बारिश और तूफान के बीच पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने सिरों पर छाजन रखकर अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तूफान इतना तेज था कि लोगों की झोपड़ियों के साथ साथ पक्के मकान तक गिरने लगे थे। इन सभी के बीच लोगों के ध्यान का केंद्र अब भी वो 18 साल का लड़का ही था, जो अपनी जान बचाने के लिए बाकियों की तरह ही इधर उधर दौड़ रहा था। लेकिन सभी की नजर में वो लड़का सिर्फ खुद को बचाने का नाटक कर रहा था और इस वक्त गांव में आई हुई आफत का कारण सिर्फ और सिर्फ वो लड़का ही था। 18 साल के इस लड़के का नाम था वीर, जो कि अपने नाम की तरह ही किसी वीर की तरह पिछले 3 सालों से अकेले इस गांव में रह रहा था। उसके माँ बाप 3 साल पहले एक हादसे का शिकार होकर मारे गए थे, लेकिन इस चीज ने भी गांव वालों के दिल में वीर के लिए कोई हमदर्दी पैदा नहीं की, बल्कि उसके माता पिता की मौत के बाद ही गांव में आंधी तूफान आने का वो सिलसिला चालू हुआ जो आज तक चल रहा था। और उस सिलसिले के साथ ही वीर पर शापित होने का धब्बा भी लग गया। वो अब इन चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि गांव वालों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, लेकिन वीर के बेहद कम उम्र का होने के कारण वो उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते थे। इसलिए वीर को उसके माता पिता के घर से निकालकर एक छोटी सी झोपड़ी दे दी गई थी। पिछले 3 सालों में ये तूफान 12 बार आ चुका था और हर बार ये तूफान अपने साथ वो तबाही लाता था जिसकी मरम्मत करने में गांव वालों को महीने लग जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा था जो अक्सर 3 महीने में देखने को मिल जाता था। हर बार की तरह इस बार भी वीर की झोपड़ी उजड़ चुकी थी और वीर बस एक पेड़ के नीचे सहमा खड़ा तूफान के बंद होने का इंतजार कर रहा था। हर बार ऐसा ही होता था। हर बार तूफान में खुद की झोपड़ी उजड़ जाने के बाद वीर उस बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा रहता था और हर बार अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते लोग वीर को बुरा कहते रहते। आज भी ऐसा ही हुआ था। उस बड़े और हजारों साल पुराने पेड़ के नीचे खड़ा वीर अपनी उजड़ चुकी झोपड़ी को देख रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और लगता था जैसे आज तूफान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वीर अब भी इसी सोच में था कि तूफान शांत होते ही वापस अपनी झोपड़ी को जोड़ने की शुरुआत उसे किस तरह करनी है। उसे इसकी आदत हो चुकी थी। तभी इधर उधर भाग रहे लोगों में से एक आदमी वीर के पास रुका और बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए लड़के। वीर कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसे उस आदमी की बातों का मतलब समझ ही नहीं आया। जाहिर तौर पर जिस तकलीफ को वो आदमी झेल रहा था वही तकलीफ वीर भी झेल रहा था। वो भी हर बार सभी की तरह अपना घर खो देता था। आदमी आगे कुछ बोलने ही वाला था कि एक जोरदार बिजली चमकी और वीर जिस बेहद पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था उस पर गिरी। एक ही पल में पेड़ 2 टुकड़ों में बट गया और उसके टुकड़े वीर और उस आदमी को हानि ना पहुंचाते हुए उनके बगल में गिर गए। सभी के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ भी कह पाता, गांव के पुजारी की आवाज गूंजी, अनर्थ हो गया। आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। इस शापित लड़के के कारण हजारों साल पुराना ये बरगद का पेड़ भी गिर गया। हर 3 महीने में होने वाली इस भयंकर आंधी में जो नुकसान होता है उसका कारण तो ये लड़का ही था। आज हमारे इस देवता तुल्य पेड़ को भी इसे बचाने का परिणाम भुगतना पड़ा। वीर जानता था कि सबकी नजर में शापित वही है, लेकिन इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो बोला, अब बस भी कीजिए पंडित जी। आपके और उस लालची जमींदार के कारण सब कुछ तो खो ही चुका हूँ मैं। अब और क्या चाहते हैं आप मुझसे? वीर के बगल में पेड़ के पास खड़ा आदमी बोला, तुमसे छुटकारा चाहते हैं हम। तुम नाबालिग थे इसलिए हमने तुम्हें अब तक झेल लिया, लेकिन अब और नहीं। वीर बीच में ही बोला, कहना क्या चाहते हैं आप? जवाब पुजारी ने दिया, माधव ठीक कह रहा है। अब तुम बच्चे नहीं हो वीर, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि इन मुसीबतों की जड़ तो तुम ही हो। तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद ही ये तूफान आने शुरू हुए हैं और ये तब तक नहीं थमेंगे जब तक तुम यहाँ हो। वीर कुछ कहने ही वाला था कि सभी गांव वाले एक साथ कहने लगे, पुजारी जी सही कह रहे हैं, गांव छोड़कर चले जाओ। वीर जानता था कि कभी न कभी ये जरूर होगा। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तूफान के थमते ही मैं चला जाऊंगा। पुजारी ने तुरंत ही उसे टोका, नहीं, तुम तब इस गांव में नहीं रह सकते। इस तूफान का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा है और अगर हमने और कुछ देर यहाँ रुकने दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इस वक्त पुजारी की जुबान पर सरस्वती माता विराज थी, क्योंकि उसके इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली चमकी और पास के एक पेड़ पर आग लग गई। वीर ने भी ये देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि किसी को भी समझाने का कोई फायदा नहीं था। वो बस पलटा और सामने नजर आ रहे बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। बारिश और तूफान बढ़ता ही जा रहा था। वीर पहाड़ों पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वीर पूरी तरह भीग चुका था और कई बार वो पहाड़ की ऊंचाई से गिरते गिरते बचा। आखिर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर वो वहीं बैठ गया और पहाड़ों से नीचे उस गांव की तरफ देखने लगा जहां से उसे निकाल दिया गया था। आश्चर्यजनक रूप से वाकई में उसके वहां से निकलने के बाद वहां पर आंधी तूफान थम चुका था। अभी वो खुद को वाकई में शापित समझ ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वीर को एक बार ही लगा कि शायद कोई जानवर उसके पीछे खड़ा है, इसलिए वो झटके से उठा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी आकृति पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली ही रह गई। उसके सामने खड़ी आकृति किसी पेड़ की तरह बेहद ऊंची थी, जिसे देखते वक्त वीर की आंखें उठती ही चली गई।
आखिर जब उसकी नजर आकृति के चेहरे पर पड़ी तो उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल गई। उसका चेहरा बेहद डरावना और लाल था। चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और उसके कंधों तक लंबे थे। इससे पहले कि वीर कुछ कहता, उस लंबे आदमी की आवाज गूंजी, वीर, आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम्हें उस गांव से बाहर निकाल दिया गया है। तभी ढोल नगाड़ों की आवाज आसपास गूंजने लगी। वीर ने पलट कर नजर डाली। वो तूफान रुकने और उसके वहां से चले जाने की खुशी में गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए थे। वीर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने वापस अपनी नजर अपने सामने खड़े लंबे आदमी पर डाली और बोला, लगता है मैं सच में उनके लिए मनहूस था। आदमी हंसा और बोला, ये बस तुम्हारे देखने का नजरिया है, कहीं और तुम्हारी कीमत हीरे जैसे रत्न से भी ज्यादा है। वीर ने आसमान की तरफ सिर उठाकर उसे देखा और पूछा, आप कौन है और मुझे कैसे जानते हैं? आदमी बोला, मेरा नाम है त्रिकाल राज और मैं दानवराज भैरव का एक सेवक मात्र हूँ। तुम्हें जानने का कारण तुम्हारे पूर्वज हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में महाराज भैरव की मदद की थी। वीर को त्रिकाल राज की कही आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही थी। उसने पलकें झपका कर कहा, आप जो भी कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिकाल राज मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उसके भयानक चेहरे को थोड़ा कम भयानक बना रही थी। वो बोला, कुछ भी समझ नहीं आने का कारण ये है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हें तुम्हारा इतिहास बताने का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इतिहास बताता हूँ और इन गांव वालों के तुम्हें शापित मानने का कारण भी। बात हजारों साल पुरानी है। महाराज भैरव को एक देवपुत्री राधिका से प्रेम हो गया। दानवराज पूरी तरह उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और राधिका को भी उनसे प्रेम हो गया। परंतु देवताओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक देवपुत्री का विवाह दानवराज से हो जाए। देवताओं को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने महाराज भैरव का वध करने का निश्चय किया। लेकिन देवता राक्षस लोक में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने महाराज भैरव को देवपुत्री राधिका से विवाह करने के लिए धरती लोक पर बुलाया। जब विवाह होने लगा तो देवों ने एक साथ महाराज भैरव पर आक्रमण कर दिया। दानवों की सेना ने भी उनकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल हुए और बेहद घायल अवस्था में महाराज भैरव को वहां से भागना पड़ा। लेकिन वो अकेले नहीं भागे, बल्कि देवपुत्री राधिका भी उनके साथ थी। उस वक्त तुम्हारे पूर्वजों ने दानवराज को अपने गांव में जगह दी और उनके ठीक होने तक उनकी सेवा की। इस सेवा का फल उन्हें इस तरह मिला कि दानवराज ने उनको शक्तियां दी जो एक आम इंसान के दिमाग को विचलित करने के साथ साथ भ्रष्ट भी कर सकती थी। दानवराज भैरव आखिरकार देवपुत्री राधिका को लेकर राक्षस लोक में चले गए। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे पूर्वजों पर अपनी नजर बनाए रखी। तुम्हारे पूर्वज उन शक्तियों को संभाल नहीं पाए और भ्रष्ट होते चले गए। अपनी शक्तियों के दम पर वो इस गांव पर राज करते रहे। लेकिन जब तुम्हारे 18 साल के होने से पहले ही तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई तो इन गांव वालों ने इसी बात का फायदा उठाकर तुम्हें प्रताड़ित किया और आज तुम अपने पूर्वजों के इस गांव से बाहर निकाल दिए जा चुके हो। त्रिकाल राज ने बोलना बंद किया तो वीर बोला, वैसे देखा जाए तो गांव वाले गलत नहीं है। मेरे पूर्वजों ने एक राक्षस की मदद की। कोई भगवान को मानने वाला भला ऐसी किसी चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? त्रिकाल राज ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को मानने वालों ने ही आज तुम्हें वहां से बाहर निकाल दिया है। वीर ने तुरंत ही जवाब दिया, उसका कारण भी आपके महाराज भैरव ही हैं। त्रिकाल राज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं बस तुम पर नजर रखे हुए था, ये जानने के लिए कि क्या तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तुम तो एक भगवान के भक्त हो और भला तुम्हें इसकी क्या जरूरत? तो फिर हमारे रास्ते यहीं खत्म होते हैं। इतना कहकर त्रिकाल राज मुड़ा ही था कि वीर बोला, आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए त्रिकाल राज मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें उस दुनिया में लेकर जा सकता हूँ जो सही मायनों में तुम्हारी है। कहते हुए त्रिकाल राज ने हवा में हाथ उठाया और उसके सामने एक आयाम द्वार खुलने लगा। वीर आयाम द्वार को काफी देर तक देखता रहा। उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। त्रिकाल राज और उसकी नजरें मिली तो वीर बोला, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। त्रिकाल राज मुस्कुराकर बोला, यकीन मानो, तुम्हें राक्षस बनने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ महाराज भैरव का शासन खत्म हो चुका है, साथ ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी। वो दुनिया सही मायनों में तुम्हारी है। इतना कहने के बाद त्रिकाल राज आयाम द्वार में समा गया। वीर भी कुछ देर सोचने के बाद उसके पीछे पीछे आयाम द्वार में चला गया और आयाम द्वार बंद हो गया।